मनुष्य बीमार पड़ता है उसे रक्त चढ़ता है, वैसे ही प्रकृति देवी जब धरातल रोग ग्रसित है तो म्लेच्छ पिशाचों का वध होकर उनका जो रक्त निकलेगा, रक्त की नदियां बहेगी, यही रक्त प्रकृति को वापस पुनः चढ़ेगा, जिससे प्रकृति पुनः सौंदर्य युक्त हो जाएगी। हर हर महादेव। ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, एक्सट्रीम साउथ, वेस्ट, ये सब क्षेत्र पूरे बदल जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा क्षेत्र। साउथ की बात हमने ज्यादा की नहीं क्योंकि नॉर्थ पहले डिवास्टेड होगा। साउथ में चेन्नई पूरा गायब हो जाएगा, तमिलनाडु केरला रहेंगे नहीं मैप में। मुंबई जाने वाला है हमने बताया है, गुजरात जाएगा हमने बताया है, गोवा जाएगा हमने बताया है, कोस्टल रीजन्स पानी में जलमग्न हो जाएंगे अधिकतर क्षेत्र। नॉर्थ में तो हमने पहले ही बताया दिल्ली में बहुत भयानक बड़ा भूकंप आना बाकी है, उसके लिए सब प्रकृति स्थितियां बना रही है, क्योंकि जब इतना बड़ा कुछ होने वाला है तो वो पल पल से उस प्रकार बनते हुए जाएगा ना। बाद में बोलना मत, मैंने चेतावनी नहीं दी थी। धर्म का प्रकाश उजागर होगा, सबको पता है, सब साधुगण जानते हैं। महाकुंभ में सिद्ध करके बताकर चले गए, अपने अपने स्थानों में जाकर साधना में लीन हो गए, बताकर गए। हम कब से बोल रहे हैं? 14 साल। हाँ, 14 साल पे से भूकंप आएगा, पूरा गंगा समुद्र हो जाएगा। बारिश से धरती पर तांडव वहां। और पहले से बताता हूं, ऐसे समय आएगा कोई पहाड़ी अंचल नहीं, कहीं भी भारत ब्रह्मांड में 100 फीट एक साथ बारिश होगा। अच्युतानंद ने मालिका में लिखे हैं, चंडीगढ़ में भी होगा, एक साथ 100 फीट बारिश होगा। तो क्या करें, 50 फीट पहले कम कम होगा, 5 फीट 3 फीट ऐसे होगा, फिर आगे बढ़ेगा। यानी बादल फट के बारिश होगा, लोगों को परेशानी, क्योंकि सब धरती पर ऐसा फैलने के लिए भविष्य पुराण में रचना है। अंक कितना एग्जैक्ट है? 13 जून को ही इजराइल और ईरान की लड़ाई जोर पकड़ी है। आगे ऐसा सीन होगा कि विदेश के जितने लोग हैं वो भारत में लौट के आ जाएंगे। भारत के जितने विदेशी आजाती हैं वो यहाँ से चले जाएंगे 25 अंक में। और ये हो रहा है, कैसे हो रहा है अगले वीडियो में बताऊंगा, विदेश जाने वाली वीडियो में बताऊंगा। उसमें लिखा है कि सब लोग ग्रामवासी होंगे, शहर छाड़ने लोग के ग्रामवासी है। पर लोग विदेश क्या भारत में आएंगे, भारत में भी शहरों में नहीं ग्राम में भागेंगे। भक्तों को कुछ नहीं होगा, जो भक्त नहीं है, कई लोग बोलते हैं हम भगवान को मानते ही नहीं, इन लोगों को घोर कष्ट पड़ेगा, इनका प्राण निकल जाएगा। और जिस समय लोगों को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, उस समय मालिका में ही लिखा है कि तमाम प्रकार के व्यंजन भगवान देंगे भक्तों को। विश्व युद्ध भविष्य वृत्तांत मालिका। अमेरिका यूरोप महादेश जाना, स्थिति हराइबर तार विषाक्त पवन। यानी अमेरिका यूरोप जो महादेश रहेंगे उसमें विषाक्त पवन, जहरीली पवन हो जाएगी, परमाणु रेडिएशन हो जाएगा। अणु परमाणु के बारे में क्या लिखा है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा, बहुत डिटेल में दूंगा। उसमें यहाँ तक लिखा है कि केमिकल वेपन का यूज होगा, सारे बैंड वेपन यूज होंगे, ये भी लिखा है। अणु परमाणु का यूज होगा, ये लिखा गया है तृतीय विश्व युद्ध में, सतयुग के पहले वाले विश्व युद्ध में। और यदि आप शाकाहारी सदाचारी हो गए, सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे चलते हो, तो संघाल लीला शुरू हो गया। अब बचने के लिए कर्म करो। 6 साल भारत में अकाल पड़ेगा, विश्व में अकाल पड़ेगा, अगले साल से खेती नहीं होगा, देखोगे, लिख के रखो। 10% खेती से लाना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा दुर्भिक्ष के समय आ रहा है, अब समय नहीं है। खाने को 15 दिन में एक चावल मिलेगा खाने के लिए, 15 दिन उपवास रहना पड़ेगा, समय आया। में फिर से बहुत बड़ी तबाही मचने के संकेत हैं। अभी मानसून आएंगे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तो जो अभी अक्टूबर नवंबर में जो वहाँ पर मानसून आने वाले हैं, ये जो भी अभी हुआ है इससे भी बड़ी तबाही के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 11 नवंबर से लेकर 28 नवंबर, ये जो समय होगा 2025 का, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की सदर्न जोन, साउथ का एरिया, साउथ इंडिया एंड इसके साथ साथ उत्तर भारत में किसी बड़े बांधों में कोई ना कोई दरार आना, हिमालय में एक बड़े भूकंप के यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं जो मैंने आप लोगों को दे दी हैं, जो आगे दिखाई दे रहा है कि जो अभी हो रहा है इससे भी ज्यादा। अच्छा, वही हिडिंबा देवी टेम्पल के बारे में आप कुछ जानती हैं क्या वहाँ पर?
जी हाँ जी, मैं जानती हूँ। उन्होंने हडिम्बा माता ने बोला था कि मतलब अगर मतलब जो भी मंडी कुल्लू के लोग हैं, जो भी लोग हैं ना भाई, पाप बहुत अधिक बढ़ गया है, अगर तुम सब नहीं सुधरे तो मैं अपने भद्र रूप में आऊंगी और व्यास नदी मेरे चरणों को स्पर्श है ना। करेगी। ये हर धर्म के लोग बोल रहे हैं, आज के समय में इंडिया समय चल रहा है, और हर धर्म में यही प्रचार चल रहा है कि अब सुधर जाओ, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, सब में यही बोला कि अभी सुधर जाओ। अब अपने अपने तरीके से लोग सुधर रहे हैं। भविष्यवाणी जो की गई थी ना, भविष्य मालिका में है कि भारत पर चाइना 13 मुस्लिम देशों से मिलकर के हमला करेगा, वो यही समीकरण है। और ये समीकरण की शुरुआत सऊदीया से हो गई। आईओसी के 56 देश हैं, आप देखते हो। आईओसी मतलब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं 56 हैं। इसमें 4 गुट बनने जा रहे हैं। एक गुट चाइना के पास रहेगा, एक गुट यूएसए के साथ रहेगा, एक गुट तुर्की लीड करना चाहेगा अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री के साथ मिलकर, और एक शिया ग्रुप ईरान के साथ रहेगा। अगर इसकी संख्या को देखें तो यूएसए के पास करीब करीब 11 देश रहेंगे, तुर्की के पास अफ्रीकन नेशन मिलाकर के 27 देश रहेंगे, और ईरान के साथ 5 के आसपास के शिया मुल्क रहेंगे। चाइना के पास रहेंगे 13 मुल्क। जब मैंने शास्त्र पढ़ा और उसमें यह आया कि जब महाप्रलय होगी तो 12 सूर्यों का ताप इस पृथ्वी पे गिरेगा जी। और मैंने आंख खोल के देखा तो एक ही सूर्य दिख रहा है, 11 और नहीं दिख रहे। मैंने उनसे तर्क किया कि 12 ही लिखा है, गलत लिखा है कि 12 सूर्यों का ताप पड़ेगा, एक ही सूर्य 12 कहाँ है। तो उन्होंने कहा बेटा ये सत्य लिखा है, जो वर्तमान में हमारा सूर्य का प्रकाश आ रहा है ये केवल 8% आ रहा है। 92% ओजोन परत पर रुक जा रहा है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें जिसको कहते हैं। ओके। यहाँ केवल 8 आ रहा है, विटामिन डी को लेकर रेडियम से युक्त होकर। जब ओजोन परत फट जाएगा, टूट जाएगा, तो 12 96 डिग्री जब तापमान आएगा तो 12 सूर्यों का ताप पड़ेगा, ये पूरी पृथ्वी आग का गोला बन जाएगा। 2025 की आप लोगों ने बर्बादी देख ली और देख भी रहे होंगे, और अब आ रहा है 2026। 2026 का मतलब दुनिया खत्म। ये बात हकीकत है, दुनिया 2026 में खत्म होनी है, कम से कम आधी आबादी। अब यहाँ देखिए, फरवरी 2026 से पहले फ्रांस ने अपने हॉस्पिटल से कहा कि वो रेडी रहे, कम से कम हॉस्पिटल्स में 10 से 50 हजार सोल्जर्स का इलाज होना चाहिए। फ्रांस ने अपने सारे एयरपोर्ट्स पे मेडिकल सेंटर्स को सेटअप किया है। फ्रांस ने अपनी सारी पॉपुलेशन यानी सारे घरों में 20 पेज का सर्वाइवल मैनुअल भेज दिया है, यानी कि वो मैनुअल भेज दिया जिससे लोगों को पता चल जाए कि उन्हें जिंदा कैसे रहना है। अब ये न समझना सिर्फ फ्रांस ऐसा कर रहा है, बल्कि दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो अपने न्यूक्लियर बंकर्स बनवा रही है। बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। अब यहां देखिए कौन कौन सी कंट्री बहुत ही तेजी से अपने न्यूक्लियर बंकर्स बना रही है। यह है जर्मनी, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, ग्रीस, स्पेन, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और भी बहुत सारी कंट्रीज अपने न्यूक्लियर बंकर्स पे बहुत ही तेजी से काम कर रही है। ट्रंप ने ऑफिशियली अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम चेंज कर दिया और उसे नाम रख लिया है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। यानी पूरी दुनिया की कंट्रीज अपने लोगों को बचाने की तैयारी में जुटी हुई है, और हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ऐसी कंट्रीज में हमारा मरना तो तय है और मौत हमारे सर पे मंडरा रही है। पूरे विश्व में विप्लव मचा हुआ है, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं जल प्रलय, और ये निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी देखो महाराज जी, कितनी विचित्र बात है। हमारे आपके स्मरण में हमारे जीवन तो बहुत छोटा है, आपका बहुत बड़ा जीवन है। आपके जीवन में श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा जब पितरों का आवाहन हो उस दिन भी ग्रहण लग गया हो, और जिस दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या उस दिन भी ग्रहण लग जाए। 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण हमारी स्मृति में नहीं है, कम से कम श्राद्ध पक्ष में तो नहीं दे। ये सब जो हो रहे हैं ये भी महाविनाश के संकेत हैं। सब कह रहे हैं तैयारी करो, कोई कहता सोना खरीद के रख लो। अरे भाई, चाहे सोना खरीद के रख लोगे चाहे चांदी खरीद के रख लोगे, भयंकर देवी आपदा आएगी तो क्या सोना चांदी खा के पेट भरोगे? महाराज जी, जल के बिना खेती नहीं होती है। लाखों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई, लहलहाते खेत धान के सब, वहां कमर कमर भर पानी हो गया, खेत भी खराब हो गए, वहां धार चल रही है पानी की। अभी वृंदावन की ये हालत है। आज किसी ने हमको दिखाया मोबाइल पर, गोकुल रमन रेती में वहां के संत, वहां के विद्यार्थी आश्रम में ही तैर रहे हैं।
कितनी यमुना जी आ गई। जर्मनी का हॉरोस्कोप उठा के देखा, बहुत लोगों का जर्मनी के लिए कमेंट आया था, मैसेजेस भी आए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप जर्मनी में हैं तो निकल लो, क्योंकि मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि नवंबर 2025 से एंटी इमिग्रेशन जितनी भी चीजें हैं वो जोर पकड़ेगी। स्पेशली एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट है वो वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मॉब मेंटालिटी जो होती है वो आपकी शक्ल देखती है, आपसे एक एक करके आपका रिलीजन नहीं पूछती। इसलिए जो भी इंडियंस हैं मेरे हिसाब से उनको वहां से आ जाना चाहिए। मई 2026 में ये और ज्यादा तीव्रता से होगा और उस समय पे वेपन्स भी यूज किए जा सकते हैं। ये सब कुछ सरकार की सम्मति से उनके देखते हुए होगा। अगर आपको वहां के लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज्यादा विश्वास है तो आप धोखा खाएंगे। इनफैक्ट मेरे को तो यहां तक लगता है कि जो यूरोप में एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट हो रहा है उस पे सबसे पहले और सबसे सॉलिड एक्ट जो है वो शायद जर्मनी ही करेगा। अगर ये सारी बातें जो जर्मनी से जुड़ी हुई है ये आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करती है तो मेरा ये कहना है कि नाउ इज द टाइम टू एक्ट एंड डिसाइड। अब सोचने का समय जा चुका है, क्योंकि नवंबर बहुत क्लोज है और नवंबर के मिड से ही मैं सारी चीजें होते हुए देख रहा हूं। मई 2026 में जो होगा वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे होगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप चाहेंगे कि मैं बात करूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इंटरनेट बंद होने वाला है। मैंने 2-3 साल कहा है, अभी 1 साल बीता है। 2026-27 के बीच का ये जो समय है, इस समय में जरूर बंद होगा। और मैं आपसे पहले भी कह देता हूँ, 6 दिन के लिए बंद हो या 6 महीने के लिए बंद हो, लेकिन एक साथ एक दुनिया में बंद होगा। जिस तरीके से कोविड के टाइम में एक ही समय में लॉकडाउन हो जाता है, ये वही एक्सपीरियंस है जो हम करने वाले हैं नेट के लिए। हो सकता है कि इंटरनेट की बात से लोग उसको सच न माने, हम उसको मानते हैं जो सामने है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अध्यात्म किसी और दृष्टि से देखता है। जिस चीज का यूज ज्यादा होता है वो रुकता भी है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत बारिश हो रही है, बारिश की वजह से हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, काफी सारी जगहों पे बहुत सारे तकलीफ भी आई है। ये एक तरीके का प्रकृति का एक बैलेंस बनाने का एक तरीका होता है। जब कुछ ऐसा होता है, कैलामिटी होती है, क्या कोई मंदिर से कोई इशारा क्या हमें प्रकृति या भगवान देने की कोशिश करते हैं? ठारो गोल आरंभ हेब, धनिया पर्वत चूले पद्म फुटेब, 13 टोपियांक सेठे मेली लागिब, टोप कमाण सेठारे वर्षण हेब, चैत्र मास मंगल बारे जान, से बारे जान, से बारे जान, माता भैरवी डाक देव से दिन, से डाक शुभिब पुणी जाजपुर को, विरजा विजे करिबे ब्रह्मस्थल को, देवींकर जेते बेले ध्यान भांगिब, एक डाकरे ब्रह्मांड कंपी उठिब, द्वितीय डाकरे देवी स्थान छाड़िबे, तृतीय रक्त मुखा देवी होइबे, सेही डाक गोटी जहा काने शुभिब, अकाल मरण जान ताकू होइब, सेथिरु बाछि रखिबे जाहाकू हरि, कल्कि रूप से देखिब नयन भरी, सबु हिंदू राजा मेल हेबे सेठारे, शत्रुए मरिबे आसी ए ओडिशा रे, 7 दिन परिजन्ते हिम प्रवाह हेब, हिमे बहु प्राण विनाश हेब, हिमे बहु प्राण विनाश हेब। है अंग बंग कलिंग आदि जेते उड़ीसा उत्तराखंड प्रलय समझते। अंग माने बिहार, बंग माने बंगाल, कलिंग माने उड़ीसा के किनारे का इधर कलिंग बोला जाता था। अंग बंग कलिंग आदि जेते उड़ीसा उत्तराखंड प्रलय समझते। उड़ीसा भी जाएगा, उत्तराखंड सब प्रलय में, खंड प्रलय में जाएंगे। और उसके आगे क्या लिखा है, अगर ये सब तुमको देखना है बैठ के तो दीवानिसी दिन रात भज कल्की राम को हंसते रहो, माधव नाम हंसते रहो। फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि आप शाकाहारी नहीं है, यदि आपके अंदर सत्य और प्रेम, दया, क्षमा, शांति नहीं है, ऐसे लोग नहीं सर्वाइव करेंगे। साफ लिखा है, साफ निकल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन आप सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति पे रहिए, शाकाहारी हो जाइए, पूरी तरीके से वीगन हो जाए, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद नशा, धूम्रपान, गुड़ाखू, तंबाकू सब प्रकार छोड़ के उसी साथ साथ पंचभूत का प्रलय ऐसे समय आएगा, एक एक गांव में, एक एक शहर में 50 फीट बारिश होगा। आपका घर कितने मंजिल है? 30 फीट, 50 फीट बारिश में क्या कहाँ जाएंगे? इतना हवा बहेगा जिसमें पहाड़ियां आसमान में तैरेंगे।
49 वायु का प्रभाव होगा। कोई कारण नहीं घर में आग लग जाएगा, कोई कारण नहीं, जंगल में, घर में, कंपनी में आग लगेगी। और क्या होगा ना, 64 प्रकार का बीमारी मनुष्य को मृत्यु की ओर लेगा। 64 क्यों? 64 इसीलिए योगिनी माता 64 है, और 64 नाम 64 बीमारी लेके आएंगे, वो समय 2-3 साल में हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आज दिखा होगा काल मरेंगे, ये समय आ रहा है। सर घुमाने का बीमारी, रास्ता में चलते फिरते ऑफिस में बैठते बैठते सर घुराएगा, बस उनका मृत्यु हो जाएगा। तो 2030 तक बहुत मुश्किल समय देखना है। अभी ये जो प्रलय चल रहा है, आप कह रहे हो कि ये भी आप 2026 में देखिएगा। आपने ये जो फ्लड्स देखे, आपने कहा कि हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड में इतने फ्लड्स आए बाबा जी कैसे, अब 26 में देखिएगा फिर होंगे, इससे भी ज्यादा होंगे। प्रकृति अभी शांत नहीं होगी 2030 तक, और 2030 के बाद फिर सही हो जाएगा सब कुछ। जो आने वाला समय के यही पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, और भी जगह पे रहेगा, साउथ में भी आएगा, समुद्र के किनारे आसपास जो है सुनामी, अर्थक्वेक्स, पॉलिटिक्स जो है हमारी, उसमें भी बड़े बड़े हो सकता है ना, देखिए अभी इसीलिए मैंने कहा हम भगवान से सहन करने की शक्ति मांगते हैं कि भगवान हमें सहन करने की शक्ति दीजिए, क्योंकि जो होना है वो तो हो गया रहेगा ना, उसको बदल नहीं सकते। क्या देश के प्रधानमंत्री पर बात आ सकती है? ये सुनी सुनाई बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म, आत्मा, ये सब सुनी सुनाई बात है। ये बहुत कम लोग हैं जो अनुभव कर पाए। बहुत हिम्मत जुटाई है तो एक शरीर है और एक आत्मा है, एक शरीर है और एक आत्मा है। जितने शरीर हैं उतनी आत्माएं हैं। यह भी थोड़ा थोड़ा भरोसा होता है, पर एक ही आत्मा है, ना तो ये महसूस हो रहा है न विश्वास हो रहा है। इसलिए चाहे वो कथाकार हैं चाहे श्रोता हैं, यदि बहुत कोई असंभव सा अनुभव है और हो सकता है तो यही कि आप ब्रह्म हैं और सारी सृष्टि आपके आश्रित और अध्यस्त है। सारी सृष्टि स्वप्नवत है और आप सत्य हैं। ये अनुभव सामान्य जीवन से बहुत ऊंचा है। इसलिए ऐसा नहीं कि बोलने को अभी बहुत लोगों को अनुभव हो रहे हैं, मैसेज भी आ ही रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं संदेश। ऐसा है कि ये जो समय है ये बहुत ही पीक पर चल रहा है, कलयुग का अंत चल रहा है। कलयुग का अंत चल रहा है, ये बिल्कुल अंत ही है, मतलब अंत हो ही चुका है। सतयुग की स्थापना, एक तरफ सतयुग की स्थापना होती रहेगी, दूसरी तरफ से कलयुग खत्म होता जाएगा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर ही सब कुछ, ऐसा नहीं, एक तरफ इधर, हाँ नहीं, दोनों चीजें साथ चल रही है। सतयुग की स्थापना हो रही है, कलयुग इधर इधर से खत्म हो रहा है, दोनों चीजें। राजस्थान में बड़ा बड़ा भूकंप होगा, देखे नहीं कभी इतिहास में। एक एक गांव, एक एक शहर मिट्टी के नीचे चल जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन थे नहीं थे। यहाँ कोई जनवसति था या जंगल था या कोई नदियां था या कोई रेगिस्तान था, ये पता नहीं चलेगा। तो उद्धार का मार्ग ढूंढो, समय बहुत कम है। रक्षा करने के लिए ठाकुर जी भेजे हैं। अगर आप लोग नहीं बदलेंगे, नहीं, हमारा गुरु ने बोले कोई रक्षा करने के लिए नहीं है, सिर्फ यही रक्षा करेंगे। का अंत होता है तो दूसरा युग शुरू होता है। अभी तो इतनी बड़ी भविष्यवाणी है कि 2032 के बाद 2032 और 35 के बीच में हम 8 अरब से ऊपर हैं। अब आज जो बैठे हैं, इतना ज्यादा लाइफ लॉस होगा कि हम सिर्फ 64-65 करोड़ रह जाएंगे, और मैक्सिमम जो लोग बचेंगे 31-32 करोड़ के करीब, वो इंडिया में ही बचेंगे। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सनातन। एक तरफ से पाकिस्तान 13 मुसलमान कंट्री, दूसरी तरफ से तुर्की, तीसरी तरफ से चाइना इधर बंगाल की तरफ से, इधर उत्तराखंड की तरफ से, दोनों तरफ से लड़ाई शुरू होगा। भारत की मदद कोई नहीं करेंगे, अकेला भारत क्या करेगा। अमेरिका तो सबसे बड़ा शत्रु होकर निकलेगा, ब्रिटिश तो सबसे बड़ा शत्रु होकर निकलेंगे। वो भी पाकिस्तान को, चाइना को मदद करेंगे। बड़ा युद्ध भारत के साथ सिर्फ रशिया रहेगा, बाद में जर्मन, जापान, फ्रांस भारत को युद्ध के समय मदद करेंगे। दूसरा सभी देश भारत के विरुद्ध में कार्य करेंगे।
शक्ति मिलकर भारत के ऊपर परमाणु गिराने का प्लान करेंगे, तब उसी समय भगवान कल की भारत को अपना शरीर में परमाणु बोमा को, एक नहीं हजार बोमा परमाणु बम को प्रभु अपना शरीर में लेके भारत भूखंड को रक्षा करेंगे। फिर कल के रूप धारण करके नक्षनी वहनी धने करयसी करवालम धुमा केतु मिव कीम अपि करालम केशव ध्रुत कल के शरीर जय जगदीश हरे। भविष्य मालिका में ये लिखा है कि आने वाला समय 2025 से 32 तक ठीक नहीं है और बहुत खतरा मानव जाति पर है। तो भूखंड हेब जगते सारा महापुरुष च्युत भणिले गार। Underway. As we move into the solar flash, as we move into the energies of 5D New Earth, we're going to see mass catastrophic destruction on the planet. Planet's magnetic north has already shifted 40 degrees from Canada towards Siberia, and it continues to move rapidly. And that will be further accompanied by more volcanoes, more tsunamis, and natural disaster. Expect 2026 and 2027 to be the most physically disruptive years. From now until 2032, as you go into this period, there's going to be a lot of destruction. As we move into 2032, the destruction is going to get more and more and more. It's almost like the intensity coming in from the sun is so intense right now. It's like a sunspot is now moving towards Earth. It's like a dark hole. It's full of radiation. If you've activated enough of your light and are operating in a frequency of trust and surrender and faith that God has your back, then you can invoke God's direct protection and you will be completely safe and unharmed. नतीजा भविष्य में क्या होगा? गुरु महाराज हमारे कहते थे, राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी, ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है और कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग आने वाला है। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। महात्माओं की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। ये हमारे गुरु महाराज की भविष्यवाणी है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। की सब सत्य हुई। अभी उन्होंने कहा कि 2 विश्व युद्ध उस समय हुए नहीं थे, पर उन्होंने वर्णन किया तो वो हो चुके हैं। भारत गुलाम हो जाएगा, ये उन्होंने लिखा था, वो होगा। भारत स्वतंत्र होने के पहले विभाजित हो जाएगा, ये उन्होंने लिखा था, वो भी हुआ। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मंदिर का शिखर का बड़ा पत्थर गिरेगा, तो पत्थर भी गिर गया। कैसे गिरा? आज तक वो पड़ा हुआ पत्थर, अब तक लोग नहीं हिसाब लगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि
ध्वजा कई बार गिरेगी तो ध्वजा भी गिर चुकी है जगन्नाथ जी की, और नील चक्र पर गृध्र बैठ जाएगा, वो भी हो चुका है। जबकि वहां इतनी अधिक हवा है कि गृध्र नहीं बैठ सकता। और बोले जगन्नाथ जी के वस्त्रों में आग लग जाएगी, चंदोवा में आग लगी, वो भी हो चुका है। तो इतने लक्षण हो जाएं तो समझ लेना कि अब भयंकर समय आने वाला है, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी होगी और भयंकर युद्ध होगा, जिसमें युद्ध के बाद इतना बड़ा नरसंहार होगा कि विश्व की आबादी मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। 8 अरब से ऊपर है इस समय, कितने रह जाएंगे? 64 करोड़। उनमें सबसे ज्यादा जीवित बचेंगे भारत में, 30 से 31 करोड़ लोग भारत में बच जाएंगे हैं, 100 करोड़ साफ हो जाएंगे। और तिब्बत, बर्मा, लंका, सिंघल, नेपाल और पाकिस्तान का तो नाम निशान मिट जाएगा। ये सब मिलाकर अखंड भारत होगा, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। हम उनका नाम इसलिए उद्धृत कर रहे हैं कि कोई मेरी भविष्यवाणी न मान ले, मैं नहीं बोल रहा हूं। हम तो एक प्रामाणिक संत से पहले हमने सुना, तो अच्युतानंद दास जी ने लिखी है ना भविष्यवाणी का, झूठी बात है कि सच्ची, आप बताओ। और जो हम बोल रहे हैं ये घटना हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? हो चुकी है। और जगन्नाथ जी के पुजारी जी बता रहे हैं, अब तो माननी पड़ेगी बात। अभी से लेके 26 से लेके 28-29 तक ऐसा विकराल समय आने वाला है। अभी हम तुमको डराना नहीं चाहते, लेकिन अगर संतों की बात पे विश्वास करें तो बड़ा भयानक समय आने वाला है इस ब्रह्मांड पे। और ऐसा समय आएगा 20 से 25% आबादी रह जाएगी पूरी दुनिया की, और कम, ज्यादा नहीं। जल अपना प्रकोप दिखाएगा, अग्नि प्रकोप अपना दिखाएगी, पवन अपना प्रकोप दिखाएगा। संसार में अलग अलग ऐसे ऐसे बवंडर बीमारियां आएंगी। वेट एंड वॉच। मैं तो कहता हूं आए ही ना, पर मेरे कहने से अगर रुक जाए तो मैं तो प्रार्थना ही करूंगा कि ऐसा ना हो। लेकिन उस कंडीशन में भी बचेंगे कौन? बोले जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेंगे, भगवान के भक्त होंगे, उनका बाल भी बांका नहीं होगा इस स्थिति में। ये सब झूठ है। और एक समय आएगा सारा विश्व में एक दिन 100 करोड़ लोग मरेंगे, एक दिन में 100 करोड़। उसी दिन बोलेंगे त्राही त्राही भाग करो, जुगंत हो जाए। तो क्या मिलेगा? समझते हो? एक दिन में 100 करोड़ लोगों का मृत्यु होगा, तो उसी दिन बोलेंगे हाँ कली जुगत होगा, नहीं रहने वाला, चलो। पर लाभ क्या होगा? क्योंकि उस समय समय हाथ में नहीं रहेगा। अब समय है तो समझ लो और मान भी लो, पाल भी लो। ऐसे देश में विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसकी कल्पना किसी ने न की हो, और शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भगवान की शक्ति और दूती प्रकृति और उसके परिकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के द्वारा प्रशस्त होगा। इसलिए जितने राजनीतिक दल हैं, मंच पर मंचन करने वाला हमको न समझें, वे सावधान हो जाएं। उनके ऊपर भयंकर संकट आने वाला, अगर वो संभालते नहीं, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के अनुकूल अपने को ढालने का प्रयास नहीं करते, तो भारत में आमूल चूल शासन तंत्र के परिवर्तन का योग अब प्राप्त होने वाला है। और व्यासपीठ के माध्यम से ही शासन तंत्र का शोधन होगा और अपेक्षित शासन तंत्र भारत को प्राप्त होगा। हर हर महादेव। बुलवाती है कोई शक्ति, भयंकर युद्ध की घाटी, मौत की घाटी सामने आने वाली है। इसलिए उसकी तैयारी के लिए हर प्रकार से सावधान रहना चाहिए।